लेकर आ गई हूँ मैं सीरीज का 21st एपिसोड। लेकिन अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है कि यीमो और क्याओ बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ क्याओ बताती है कि वो बाइहाओ के साथ जानबूझकर रिलेशनशिप में नहीं आई थी, वो इतना काइंड है कि बस हो गया। यीमो से समझाता है कि बाइहाओ जो उसके साथ बिहेवियर कर रहा है वो उसे ज़ेन समझ के कर रहा है, तो उसे बहम पालने की जरूरत नहीं है और जल्दी से जल्दी इन सबसे बाहर निकलना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस में सब लोग जब एंटर करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ज़ेन सबके लिए एक नोट छोड़कर गई है और सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। बाइहाओ आता है तो वो उससे सवाल करते हैं कि वो ज़ेन को वापस कब लाएगा, पर वो भी उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। सब लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं। बाइहाओ जब अपने कैबिन में जाता है तो उसे ज़ेन का नोट मिलता है और वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है उसे पढ़ने के बाद। दूसरी तरफ ज़ेन खुद को काम में बिजी रखने की कोशिश कर रही होती है और क्याओ उसकी सारी चालाकी समझ जाती है। इधर हानजुए को दिखाया जाता है जिसने सबसे झूठ बोला था कि उसे नोट नहीं मिला और वो खुद को गिल्टी मान रही होती है। होशंग उसके पास आता है और उसे डिटेक्टिव की तरह पूछ रहा होता है, तो वो हार मानकर उसे सब कुछ सच बता देती है। तो होशंग उसे कहता है कि सारी गलती यहाँ पर बाइहाओ की है, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लोग किसी न किसी तरीके से ज़ेन को वापस ले आएंगे। इधर ज़ेन को दिखाया जाता है जो कि न्यू जॉब ढूंढने के लिए निकल चुकी होती है। दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टेप मॉम के पास जाकर उनसे एक हेल्प मांगती है। इधर लंच टाइम पे जब सब लोग चले जाते हैं लंच करने के लिए, हानजुए होशंग के साथ मिलकर चीफ एडिटर के पास जाती है उन्हें मनाने के लिए। इधर पता चलता है कि क्याओ अपने स्टेप मॉम के पास ज़ेन के लिए गई होती है अपने डैड की कंपनी में ज़ेन की नौकरी लगवाने के लिए, और ये हेल्प वो अपने स्टेप मॉम से मांगती है। उसकी मॉम तैयार हो जाती है हेल्प करने के लिए, साथ ही वो उसको काफी इंसल्ट भी करती है। इधर हानजुए को दिखाया जाता है उसने एडिटर से बात कर ली थी और ये सब देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। चीफ एडिटर बाइहाओ के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उनका जादू भी नहीं चलता। ये देखकर सब लोग फिर से निराश हो जाते हैं। तो बाद में होशंग और हानजुए बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें ज़ेन को किस तरीके से वापस लाना होगा। ज़ेन भी जोर शोर से जॉब ढूंढ रही होती है। ऑफिस को लोगों को सडनली ऐसा फील होने लगता है कि उनका काम काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो ज़ेन कर देती थी और वो लोग ज़ेन को काफी ज्यादा मिस कर रहे होते हैं। ऑफिस मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग नए टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते थे, तो यीमो चाइल्डहुड के बारे में बात करने लगता है। बाइहाओ को भी ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो सबको इस पे काम करने का बोल देता है। इसके बाद यीमो को दिखाया जाता है जो कि बाइहाओ के पास एक फाइल लेकर जाता है। जब बाइहाओ उस फाइल को चेक करता है तो पता लगता है कि चाइल्डहुड के जिस टॉपिक के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। तो यीमो बताता है कि ये टॉपिक ज़ेन का था, इसलिए अब उन्हें यूज करने के लिए ज़ेन को बुलाना पड़ेगा, पर बाइहाओ मना कर देता है साफ साफ। तो यीमो से डांटते हुए कहता है कि तुम उसे पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से जॉब से निकाल रहे हो ना, क्योंकि तुम उसे लाइक करते हो और ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, इसलिए अवॉइड कर रहे हो। तो बाइहाओ इस बात को मान जाता है। इधर ज़ेन को दिखाया जाता है जो शॉपिंग करते टाइम पे प्यास को देखकर बाइहाओ को याद करने लगती है। इधर बाइहाओ कह देता है साफ साफ कि हाँ वो ज़ेन को अवॉइड करने के लिए उसे जॉब से निकाल रहा है, उनके लिए बेहतर होगा एक दूसरे से दूर रहना। तो यीमो से कह देता है कि वो उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसे बीच में आने नहीं देगा। बाइहाओ को ये सुन के झटका जरूर लगता है, पर वो रिएक्ट नहीं करता। यीमो साफ साफ कह देता है कि अगर ज़ेन जॉब नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा, और वो जॉब छोड़कर चला जाता है। वो ऑफिस के लोगों को भी बता देता है। ऑफिस के लोग परेशान हो जाते हैं उसके बारे में सोचकर। यीमो ऑफिस से निकलकर डायरेक्ट ज़ेन के घर के पास जाता है और वहाँ जाकर ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि ज़ेन से मिल गया वो, और फिर ज़ेन को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ घूमने ले जाता है, उसके साथ काफी सारी मस्ती करता है। इधर बाइहाओ को दिखाया जाता है जो कि यीमो की बातों को सोच रहा होता है और ज़ेन की डायरी देखने लगता है। वो उसकी डायरी देखते देखते मुस्कुराने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि लाइब्रेरी में थैंक यू नोट देने वाली वो लड़की ज़ेन ही है। इधर यीमो ज़ेन को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो जॉब पर वापस आ जाए, पर वो मना कर देती है। यीमो कहता है कि वो उसकी असिस्टेंट बन जाए, पर वो उसके लिए भी मना कर देती है। उसके बाद वो अपनी चाइल्डहुड में खो जाती है। यीमो उसे होश में लेकर आता है, तभी ज़ेन नोटिस करती है कि बेकरी शॉप के बाहर जॉब के लिए स्टाफ ढूंढ रहे हैं, तो वो मान जाती है इस जॉब को करने के लिए, पर यीमो उसे जाने नहीं देता, तो वो उसे टीज करके इग्नोर कर देती है। इधर बाइहाओ को दिखाया जाता है जो कि ज़ेन के पास उससे मिलने के लिए आया होता है उसके घर पे, पर वो बाहर ही उसका वेट करने लगता है। इधर यीमो फिर से ज़ेन को मनाने की कोशिश करने लगता है, तो ज़ेन उसे कहती है कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, तो मेरा सपोर्ट करो ना, मुझे परेशान मत करो। वो भी मान जाता है। दूसरी तरफ बाइहाओ ज़ेन का वेट करते करते थक जाता है, तो वो वापस जाने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि ज़ेन यीमो के साथ आई है, और ये देखकर वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। उन दोनों को इतना हैप्पी हैप्पी साथ में खुश देखकर बाइहाओ को यीमो की बात याद आ जाती है जब उसने कहा था कि वो ज़ेन को लाइक करता है। उसके बाद यीमो और क्याओ को दिखाया जाता है, वो दोनों फिर से खाना खा रहे होते हैं साथ में बैठकर, जहाँ इस बार क्याओ क्वेश्चन कर रही होती है कि वो ज़ेन को कैसे जानता है। तो यीमो से बता देता है कि वो ऑफिस में उसके साथ काम करता है और उसका एक अच्छा दोस्त है। ज़ेन समझ जाती है ये वही लड़का है जिसके बारे में हमेशा ज़ेन बताती रहती थी, जो उसका पैसा लेकर खाना खाने चला जाता था। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो लोगों की एब्सेंस की वजह से काफी सारा काम लोगों पर बढ़ गया था, तो वो सभी पैनिक करने लगते हैं। बाइहाओ आता है सब पे चिल्लाकर कहता है कि यीमो को कॉल करके उसे जल्दी से बुलाएं, तो वो सभी ऐसे ही करते हैं। उसी तरह ज़ेन को दिखाया जाता है उसने बेकरी शॉप में जॉब लगा ली होती है, तो यीमो उसी के पास गया होता है। वो चुपके से अपना हुलिया बदल कर गया होता है, पर ज़ेन उसे पहचान लेती है और फिर वो यीमो को ऑफिस के सभी लोगों के लिए स्नैक्स लेकर भेज देती है। यीमो सबके लिए स्नैक्स लेकर जाता है और सबको बताता है कि ये ज़ेन ने भेजा है। सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे मिस करने लगते हैं।
लगते हैं। पर यहाँ सबके बीच में एक लिनी था जो उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, तो सब उससे नाराज हो जाते हैं। यीमू लंच लेकर बाइहाओ के पास भी जाता है और उसे ये भी बता देता है कि ये मत सोचना कि जॉब पे वापस आने के लिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, ये ज़ेन ने भेजा है। तुम उसे खुद से दूर कर रहे हो लेकिन वो फिर भी तुम्हारी कितनी फिक्र करी है। ये बोलकर वो जाने लगता है। तो बाइहाओ उससे पूछता है कि आखिर ज़ेन कहाँ है। तो वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, अब तो तुम मेरे लव राइवल हो, तो तुम्हें जितना हो सके उतना ज़ेन से दूर रखूंगा। ये बोलकर चला जाता है। दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जाता है जो कि यीमू की बातों को सोच रही होती है कि क्या उसे बाइहाओ को बता देना चाहिए। यीमू फिर से ज़ेन के पास पहुंच जाता है। ज़ेन उससे परेशान हो जाती है, उसे वहाँ से भगाने लगती है। तो यीमू कहता है ऑफिस के और भी लोग आए हैं, और दिखाया जाता है वहाँ पे ऑफिस के सभी मेंबर आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर ज़ेन खुश हो जाती है। दूसरी तरफ बाइहाओ के पास हानजुए गई होती है और उसे अपनी गलती बता देती है, यहाँ तक कि उसे ये भी बता देती है कि ज़ेन कहाँ पे काम कर रही है। इधर बेकरी शॉप का ओनर उसकी काफी सारा तारीफ कर रहा होता है उसके दोस्तों के सामने, क्योंकि वो काफी मेहनती थी और काफी मेहनत कर रही थी वहाँ पे भी। यहाँ ज़ेन को बातों बातों में पता लग जाता है ऑफिस के लोगों से कि यीमू ने जॉब छोड़ दी है उसकी वजह से, तो उसे काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ बाइहाओ को दिखाया जाता है जो कि हानजुए की बातों पर गौर कर रहा था कि उसे जाना चाहिए ज़ेन को मनाने के लिए या नहीं। ऑफिस के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ज़ेन यीमू को बताती है उसे एक सीक्रेट, और वो उसे बता देती है कि उनकी कंपनी बंद होने वाली है 2 महीने में, अगर सेल्स इंक्रीज नहीं हुई तो वो यीमू से रिक्वेस्ट करती है कि वो जॉब पर वापस चला जाए और कंपनी को बंद होने से रोकने के लिए बाइहाओ की हेल्प करे। तो यीमू ये सुनने के बाद कहता है कि कितना एम्बैरेसिंग है, मैं खुद जॉब छोड़ के आया हूँ, मैं खुद जॉब पे जाऊँ, ये बहुत गलत है। पर एट दी एंड वो ज़ेन के लिए मान जाता है ये करने के लिए। तभी ज़ेन का बॉस उसे काम के लिए बुला लेता है। ज़ेन इतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है कि वो बॉस के साथ रात तक काम कर रही होती है। ये देखकर उसका बॉस और इम्प्रेस हो जाता है उससे। रात को जब वो घर वापस जा रही होती है तो बाइहाओ की नजर उस पे पड़ती है और वो उसका पीछा करने लगता है। वो पार्क में बैठकर बात कर रही होती है, उसे जॉब का ऑफर आता है पर वो मना कर देती है। बाइहाओ उसे दूर से देख रहा होता है, उसने उसकी डायरी ले रखी होती है, तो वो सोचता है कि यही लौटाने के बहाने से उससे बात करेगा। पर इसी चक्कर में ज़ेन वहाँ से गायब हो जाती है। जब वो उसे देखने जाता है तो ज़ेन उसे पकड़ लेती है पीछे से। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों ही काफी चुप होते हैं। तो बाइहाओ पहल करते हुए ज़ेन को सॉरी बोल रहा होता है उसकी गलती की वजह से, पर ज़ेन उसे माफ करते हुए कहती है कि ये सब तो ठीक है पर वो जॉब पे वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो दूसरों की बातें ज्यादा सुनता है, उस पर भरोसा नहीं करता। आगे भी यही सारी चीजें होंगी। माना कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है, पर उन लोगों को उस पर इतना ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से वो उस पर बार बार गलती का इल्जाम लगाए, इसलिए वो जॉब नहीं करेगी। ये बोलकर जाने लगती है। बाइहाओ उसे रोकता है, उसकी डायरी वापस देकर कहता है कि उसका आइडिया काफी अच्छा है और कंपनी को उसकी जरूरत है, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो ऐसे अपने टैलेंट को वेस्ट ना करे। ज़ेन को उसकी बातें अच्छी लगती है लेकिन वो फिर भी जॉब पे जाने से मना कर देती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। पर बाइहाओ कहता है कि वो उसका वेट करेगा। ज़ेन घर जाकर इसी बारे में सोच रही होती है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ क्याओ के मॉम डैड को दिखाया जाता है तो पता लगता है कि ज़ेन को जिसका कॉल आया था वो क्याओ के फादर थे, पर अब जब ज़ेन ने मना कर दिया था तो उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, वो क्याओ को बता देगी इस बारे में। यहाँ हमें पता लगता है उन दोनों की बातों से कि ज़ेन की मॉम ने उसके डैड को बता दिया होता है कि क्याओ ने एक लड़का ढूंढ लिया है जिसे वो काफी ज्यादा पसंद करती है, तो वो दोनों ही काफी खुश होते हैं। क्याओ की मॉम काफी ज्यादा अच्छी होती है पर वो उन्हें पसंद नहीं करती क्योंकि वो उसकी स्टेप मॉम जो है। नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ेन को काम करते हुए बाइहाओ देख रहा होता है और मुस्कुराने लगता है। फिर वो उसके पास ऑर्डर देने के लिए पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे यीमू भी पहुंच जाता है और उन दोनों को वो बैठने के लिए कहती है कि उतने में वहाँ पर चीफ भी आ जाती है। वैसे वो उन दोनों को वहाँ से ले जाने के लिए आई होती है क्योंकि वो कहती है कि धीरे धीरे ये उनका दूसरा ऑफिस बन जाएगा, और फिर वो पहले तो यीमू को भगाती है, उसके बाद बाइहाओ को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जाता है जैसे बाइहाओ का मैसेज आया था रात को मिलने के लिए, पर वो उससे रिप्लाई नहीं करती। सिस्टर ज़ोइंग गई होती है बाइहाओ को ये बताने के लिए कि ज़ेन नहीं आ रही है तो उसके बदले किसी न किसी को हायर करना पड़ेगा, तो उन्हें इंटरव्यू लेना स्टार्ट करना होगा। बाइहाओ एक दिन और रुकने का बोलता है। सिस्टर ज़ोइंग के जाने के बाद उसे क्याओ का मैसेज आता है जहाँ क्याओ ने कहा था कि वो एक हफ्ते के लिए ट्रिप पर गई है, तो वो एक हफ्ते बाद आकर उससे मिलेगी। दूसरी तरफ क्याओ को एक कॉल आता है, वो उड़ती उड़ती ज़ेन के पास जाती है और वहाँ जाकर उसे डांटना स्टार्ट कर देती है कि उसने जॉब के लिए मना क्यों किया, क्योंकि वो जॉब उसने दिलाई थी। तो ज़ेन को ये पता लगते ही याद आ जाता है। ज़ेन क्याओ को कहती है कि उसने जानबूझ के वो जॉब छोड़ी है, उसे ये वाली जॉब ज्यादा अच्छी लगती है। क्याओ ये सुन के और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड में क्याओ यही कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम डैड का भी ख्याल रखना है, इसलिए अच्छा सा जॉब ढूंढ लो। ज़ेन को उसकी बातें पल्ले पड़ जाती है अच्छे से, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।